नेपाल में जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है, नेपाल में जबरदस्त तोड़फोड़ आगजनी की जा रही है, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा ही नजर आ रहा है और सुरक्षा बल बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और जानकारी राघवन हमारे दर्शकों को दीजिए। बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी अफवाहें हैं जो ओली शर्मा को लेकर, केपी शर्मा ओली को लेकर इस वक्त फ्लोट हो रही है कि वो देश भी छोड़ सकते हैं, वो दुबई जा सकते हैं, वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसी कोई जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, ये जानकारी जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाएगी, ये जानकारी जो है वो अफवाह के तौर पर ही रहेगी प्राची, क्योंकि हमने ये चीज देखी है। हमने बांग्लादेश में होते हुए देखा है कि कैसे शेख हसीना वहां से भागकर उन्होंने शरण ले लिया था। जैसे हमने वहां पर भी देखा था जब श्रीलंका में ऐसे हालात बने थे, तब वहां के भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है वो देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए थे। तो ये जो सिचुएशन आज यहाँ पर है, लगातार इस बात को हमको जोर देकर कहना होगा कि अब इन्होंने ठान लिया है, यहाँ के युवाओं ने ये ठान लिया है कि ये जो सरकार है उनके लिए नहीं है। इस सरकार को जाना होगा, यहाँ पर नए इलेक्शन हो। इनकी डिमांड ये है कि एक नया युवा प्रधानमंत्री जो है इस देश का नेतृत्व करे, जो युवाओं के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझे, उसकी तरह डील किया जाए। और यहाँ पर उनका कहना है कि जितनी भी पार्टियां, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक स्थिर सरकार आज तक देखी नहीं गई है, पिछले कह सकते हैं कि 10 सालों में 9 बार यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बदल दिए गए हैं। तो ऐसे हालात में जब एक देश रहता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है। और यही गुस्सा अब इस जनरेशन के युवाओं में है और उनका ये लगातार कहना है कि अब उसे सहन नहीं किया जाएगा। अब वो एक आमूलचूल बदलाव जो है वो सिस्टम में चाहते हैं और इसी वजह से तमाम जो युवा हैं वो सड़कों पर लगातार उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इन युवाओं के निशाने पर वो तमाम लोग हैं जो सरकार को मजबूत करते हैं, जो सरकार के साथ हैं। चाहे नेपाल कांग्रेस की बात करें, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, इन युवाओं के निशाने पर वो तमाम घर हैं, वो तमाम माननीयों के बड़े बड़े आलिशान घर हैं जिनमें माननीय रहते हैं। और जनता की शिकायत यही है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई ऐशो आराम की जिंदगी जीता है तो वो नेपो किड है। नेपो किड का मतलब है राजनेताओं के बेटे और बेटियां हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें देखते हैं और उससे इन युवाओं की जो नाराजगी है वो और बढ़ जाती है। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। 4 कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं और नेपाल में यह अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। नेपाल में बीते 10 साल, जैसा अभी राघवन बता रहे थे, सरकारें आती और जाती रहती हैं, सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन फिलहाल जनता ने ये ठान लिया है कि किसी भी सूरत हाल में ओली सरकार को अब सत्ता में नहीं रहने देंगे। अब जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है CPN-UML, उसके ऑफिस पर भी धरना, उसके ऑफिस पर भी धावा बोला गया है। यानी राजनीतिक दल जो हैं उनके ऑफिसेस पर, उनसे जुड़े हुए आवासों पर, उनसे जुड़े हुए किसी भी इमारत पर इस वक्त प्रदर्शनकारी अपना कब्जा चाहते हैं। अब आप देखिए ना, हर जगह पर, यानी कोई गली, कोई कूचा, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां प्रदर्शनकारी नजर ना आ रहे हों। ये जेनजी प्रदर्शनकारी। और जेनजी ने क्यों कह रहे हैं? जेनजी इसलिए कह रहे हैं कि इनकी उम्र 18 से 25 साल है और 18 से 25 साल वाली जो जनरेशन है अभी, उसे जेनजी कहा जाता है। और वो जेनजी प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर हैं और ये जेनजी प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जाता है, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अपनी तरफ से किया जाता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने में। अब ये जो विरोध प्रदर्शन है इसी वजह से ट्रिगर हुआ कि लोग कहने लगे कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, ये सरकार सुनती है नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई करती है नहीं, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और ये प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। अब राघवन, कुछ जानकारी तो ऐसी भी मिल रही है कि जो नेपाल कांग्रेस के नेता हैं वहां, जिनका समर्थन है CPN-UML जो पार्टी है केपी शर्मा ओली की, उनको और उनके समर्थन से सरकार में है, वो भी दबाव में आ रहे हैं। उनके नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है, वो भी इस्तीफे की मांग कर सकते हैं केपी शर्मा ओली की। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये चीज जो है कल कैबिनेट की बैठक में भी ये बात उठी थी, जब ये कहा गया था कि जो कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है ओली की सरकार को, उस पर दबाव है। उसके सांसदों ने ऐसा बताया कि हमें, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि सांसदों ने बाकायदा पार्टी के नेता को अप्रोच किया और कहा है कि सिचुएशन को बहुत सेंसिटिवली हमको डील करना होगा। हम उस काम के लिए पार्टी नहीं बन सकते हैं जिसमें जनता का सरोकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब साफ नजर आ रहा है कि जो भी जेनजी
जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से ये प्रोटेस्ट कल से शुरू हुआ। अब उसको नेपाल की जनता का भी समर्थन मिलने लगा है, क्योंकि लगातार हमने कुछ लोगों से जब यहाँ बात की तो वो बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने हमारे बच्चों को प्रोटेस्ट में भेजा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब नेपाल का जो भविष्य है वो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर लिखा जाए। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा दबाव जो है वो मौजूदा सरकार पर है। हालांकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ओली जो है अपनी स्टैंड पर अभी भी कायम है। उनका ये कहना है कि जो फैसला उन्होंने लिया गया था 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का, वो उनके हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत सरकार ने यह फैसला किया था, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे वो अपनी आवाज को सरकार के खिलाफ जो है बुलंद कर रहे थे। लेकिन अब उसको बैन करने की, हालांकि अब बैन रिवोक कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अनरेस्ट जो है वो अब बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ सरकार के हटाने के लिए है। सरकार पे करप्शन के पिछले अगर हम 1.5 साल की बात कर ले तो 9 से ज़्यादा ऐसे मामले आए हैं एक के बाद, जिसमें कुछ मामलों में चार्जशीट भी यहाँ पर दायर हुई है, जिसमें मंत्री, ब्यूरोक्रेसी के लोग और तमाम जो नेता हैं सत्तारूढ़ पार्टी के वो शामिल हैं। इसीलिए इस करप्शन के चार्जेस को ध्यान में रखते हुए इसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये प्रोटेस्ट जो है जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से शुरू हुआ। और उनका कहना है कि जब तक इस प्रोटेस्ट का मकसद जो है उसको अचीव नहीं कर लिया जाता है तब तक ये प्रोटेस्ट नेपाल में जारी रहेगा। और जिस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, जिस तरह के वॉल्यूम में, जिस तरह का जो है एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्राची, साफ साफ इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ओली सरकार पर जबरदस्त दबाव है। क्या ये तख्ता पलट के संकेत हैं? क्या काठमांडू की सड़कों से एक मैसेज लिखने की कोशिश की जा रही है? ये अब आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों में यहाँ पर साफ हो जाए।